ओम शांति। आज 19 जुलाई 2024। आज के ईश्वरी महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, वो निराकार भगवान हमसे कहते हैं कि बच्चे मैं आया ही हूँ इस संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको जो है पवित्र बनाने, तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो जितना जितना तुम जो है इस टाइम जो है अपने अंदर जो है ज्ञान और योग का बल जमा करोगे, जितना तुम जो है योग बल से अपना श्रृंगार करते जाओगे, उतना उतना तुम पवित्र बनते जाओगे और फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। फिर बाबा कहते हैं कि जो है बाबा कौन है? बाबा जो है सब चीज़ में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, रहम, उसका सबका सागर है। तो हम कौन है? हम जो है रहम दिल बाप के बच्चे हैं। तो हमें भी जो है अपने अंदर जो है रहम भर कर जो है पहले जो है अपनी झोली भरनी है। सब खजानों से जो भी है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो सब पहले जो है भगवान से, क्योंकि भगवान का तो अनकंडीशनल बैंक है कि भगवान तो देता ही है, भगवान को देना है। भगवान कोई कंडीशन नहीं रखता कि पहले तुम दो तो मैं दूँ। फिर इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में तो पहले तुम किसी को दोगे तभी तो तुम्हें कोई कुछ देगा ना। तो लेकिन भगवान जो है वो सब हर चीज़ जो है अनकंडीशनल देता है, रहम का सागर है। तो हम उस रहम दिल बाप के बच्चे हैं। तो हमें भी अपने अंदर जो है औरों के प्रति जो है रहम करना है। ये दुनिया में जो है बहुत ही दुख, अशांति, कलह कलेश से दुनिया भरी पड़ी है। तो हर कोई जो है मांगता है, हर कोई जो है इन सब चीज़ों के प्यासे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम पहले अपनी झोली जितना जितना भरते जाओगे, तो अपनी झोली भर के जो है तुम्हें जो फिर औरों के लिए जो है अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी तभी बन पाएंगे ना कि पहले तुम जो है अपने आप तुम्हें चलना आता है। यदि जो है तुम्हें खुद चलना नहीं आता, तुम्हें खुद ढंग से चल नहीं पा रहे हो, तो तुम दूसरों के जो अंधे हैं उनकी लाठी कैसे बनोगे? दूसरों की अंधों की लाठी, जो दूसरे अंधे मतलब जो कलयुग का जो अंधकार है उसमें भटक रहे हैं, तो उनकी लाठी बनने के लिए पहले तुम्हें जो है अपने आप अच्छी तरह चलना आना पड़ेगा। और उसके लिए जो है किसी से तुम्हें मांगने की दरकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो है स्वयं जो है परम पिता परमात्मा जो है तुम्हारा पिता है। तो उससे जो है वो तुम्हें देने के लिए ही आया है। तो उससे लेते रहो, उससे अपनी झोली भरो और फिर जो है खुशी का खजाना भरो, प्रेम का खजाना भरो और फिर जो है अपनी झोली भर कर जो है रहम करते हुए सबकी अंधों की लाठी बनो, अर्थात सबको ये दान करो। तो पहले अपने को भरना पड़ता है, तभी तो दान दोगे ना। जब अपना ही खाली रहेगा तो कैसे दोगे? फिर बाबा ने कहा मैं हथेली पर जो है बहिष्ठ लेके आया हूँ। तो उसके लिए जो है बाबा को जो है यथार्थ रूप में जो है याद करना पड़ेगा। और बाबा को यथार्थ रूप में याद करने का जो है यही विधि है कि बाबा तो जो है आत्माओं का पिता है। तो और हमें जो है अपने जो है परम पिता परमात्मा शिव को याद करने के लिए खुद को पहले अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा को याद करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम अपने को शरीर समझेंगे तो फिर उसको उनकी फ्रीक्वेंसी तक हम मैच नहीं कर पाएंगे, उनको याद हम नहीं कर पाएंगे, याद टिकेगी ही नहीं। तो परमात्मा को याद करने के लिए पहले अपने को आत्मा समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा जो बाहर की चमड़ी है उसको निकाल के जो है आत्मा समझ जो है उससे जो है जो दो वायर्स का कनेक्शन कैसे होता है कि उसका बाहर का जो है आवरण निकालते हैं तभी तो वो दो वायर कनेक्ट होते हैं ना। इसी तरह से जब आप शरीर रूपी आवरण को निकालेंगे तब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो
पाएगा। फिर बाबा ने कहा कि जो है हमें जो है अपना भगवान को जो है, परमपिता को जो है, हजूर को हमेशा जितना तुम भगवान को अपने साथ रखोगे, तभी कहा जाता है करण करावनहार की स्मृति में रहो। क्यों? क्योंकि जो है वो है करावनहार और हम हैं करणहार। तो अपने को भगवान के साथ, अपने को परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में रहोगे, करण करावनहार की स्मृति में रहोगे, तो कोई भी कार्य कितना भी मुश्किल हो, कैसा भी हो, तो उसको करने में भी तुम सक्षम हो जाओगे। क्योंकि माना तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारा साथी कौन है? तुम किसके साथ हो? तुम्हारे साथ है कौन? तुम्हारे साथ तो वो सर्व सृष्टि का सबसे जो है, जो नंबर 1 जो है, जो सृष्टि का निर्माता है, वो जो है तुम्हारे साथ है। सृष्टि का जो है, जो क्रिएटर है, वो आपके साथ है। तो जब जो है उसकी साथ की स्मृति रखोगे, उसकी साथ की स्मृति रहेगी, तब जो है आपका कोई भी कार्य आप जो है आपको शक्ति मिलती जाएगी और आपको सही रास्ता मिलता जाएगा और आप जो है विशेष पाठधारी, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे विशेष पाठधारी बनते जाओगे। तो ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है उस भगवान के साथ रहने की आदत डालो, उस परमात्मा के साथ रहने की, करण करावनहार की स्मृति से रहना सीखना है। फिर बाबा ने अंत में कहा कि जो है जितना तुम जो है इस सृष्टि पर अपने आप को गेस्ट समझेंगे, मेहमान समझेंगे, तो आप मेहमान का क्या होता है? मेहमान का किसी भी जहाँ जाता है, मेहमान बन के जहाँ जाता है, उस घर में, उसकी चीज़ों में उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वो तो मेहमान है। तो जितना जितना अपने को मेहमान समझेंगे कि मैं आत्मा ऊपर से अवतरित होके आई हूँ और इस शरीर में मैं मेहमान हूँ, तो फिर ना शरीर के साथ भी नहीं और शरीर से जो लिंक बाकी चीज़ें हैं, संबंध संपर्क, जो भी जो है शरीर का संसार है, किसी के साथ भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। वैभव, धन, दौलत, अपने जो है जितने भी संबंधी हैं, अपने स्पाउस, अपने बच्चे, जो भी कुछ है, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ आसक्ति होती है, वहाँ आसक्ति जो है आपको जो है अच्छा बनने नहीं देती। वो उसमें जो है आपका हर काम में वो एकदम परफेक्शन आ नहीं सकता, क्योंकि हमेशा डर में जीते हो कि कहीं किसी को कुछ हो गया, मेरे शरीर को हो गया, मेरे बच्चों को हो गया, मेरे हस्बैंड को हो गया। तो हमेशा अपने को मेहमान समझेंगे तो अपनी ड्यूटीज़, अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छी तरह कर पाएंगे। और जो है इन पुराने जो हमारे आसुरी संस्कार है, आसुरी संकल्प है, ये सब, ये ईर्ष्या द्वेष, ये सारा जो है कलह कलेश, ईर्ष्या द्वेष, क्रोध, ये सब क्या है? ये तो अनादि और आदि संस्कार है आत्मा के। ये तो जो कलह क्लेश, ईर्ष्या द्वेष, ये सब क्या है? आत्मा के मध्य के संस्कार हैं। और आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? अनादि और आदि, जो कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद और जो है देवी गुण आदि, जो है देवी गुण आदि संस्कार, देवी देवताओं वाले दिव्य गुण जो है, और अनादि है सारे जो भगवान के साथ हम जो है रहते हैं आत्माओं की दुनिया में, तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद उस टाइम के संस्कार है। तो हमारे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार जो है वो अनादि और आदि है। और जो हमने द्वापर से मध्य में हमने जो रावण के संस्कार जिसको बाबा कहते हैं, वो है क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, नफरत, ये सारे मध्य के मदद से हैं। वो हमारे अपने नहीं, वो तो हमने एक्वायर करे हैं। तो हमें जो है जितना जितना अपने को मेहमान समझेंगे, उतना उतना इन संस्कारों को भी हम जो है संस्कारों से मुक्त होने में भी हमें बहुत सहजता होती जाएगी और हम इनसे मुक्त हो पाएंगे। तो इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज की ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है। तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ,
संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, मतलब वाणी से परे मुक्तिधाम जाना है। इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। ये तो बर्तनॉट पहनी है, इसमें ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया, किस तन में? ब्रह्मा बाबा के। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। ये तो जानते हो, हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में हैं। अभी ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इतनी आयु, इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये जो सारी दुनिया है उसकी आयु कितनी है। तो ज़रूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं, बच्चे अभी पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। ये है दुखधाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको ये समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में हैं तो वर्षे की तो बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान हैं। तो पहले मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूछते हैं कुछ भी पता नहीं है। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी चली। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। इस सब को अज्ञानता कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह तो ड्रामानुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वे समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्चे तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो ये 5 भूत भी नहीं होते, मतलब 5 विकार नहीं होते, तो दुख का नामो निशान नहीं। सब नष्टो मोहा होते हैं। ये तो समझते हो स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। चित्र भी है, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो ये चक्र पर हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा
कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, ये तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। ये बातें तो कोई बिरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वह समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता है ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं, तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो, अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, ये तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वे किसी के हाथ आने नहीं हैं। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो, जब हमारा राज्य था तो कोई और था ही नहीं, वहाँ अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना कितना चांदी आदि है, वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। ये रखने की चीज़ तो है नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजिड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ तो अपार दो धन होता है। कहाँ सतयुग में फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है। कागज़ के नोट निकले हैं, विलायत में भी कागज़ के नोट निकलते हैं। कागज़ तो काम की चीज़ नहीं, बाकी क्या रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है नहीं, ये तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना वर्थ नॉट ए पैनी है, भल कोई कितना भी सुंदर हो, ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ी ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ऐसा होगा, वहाँ तो काया कल्प तरु समान होती है योग बल से, क्योंकि वहाँ तो योग बल से संतान उत्पत्ति होती है। तो बाबा कहते हैं वहाँ काया कल्प तरु होती है। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये छीठी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे, मतलब देवी देवता कुल के होंगे। बाकी तो सबको नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा आती है दूसरी जाती है, सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। ये समझ कर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी हैं, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमरलोक में हम जाएंगे, इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है। तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की भी दरकार नहीं रहेगी, ये सब खलास हो जाएंगे।
बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियाँ, एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरीन कैसे आनी है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे, कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हो, सबको खाना आदि पहुँचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर हैं, विनाश होगा तो सब जलमयी हो जाएगी, पानी हो जाएगा। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे, कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर, वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल-पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग अमरलोक, नाम सुनकर ही दिल होती है। जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लें, पढ़कर और फिर पढ़ाएं, सबको पैगाम दें। जल कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वही आके लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिश्त मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान वाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ ये एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, ये है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए, कोई कुछ कह ना सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहेंगे, परंतु वे ताकत चाहिए, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा बनानी पड़ेगी। ऐसे ही बाप थोड़ी ही माथे पर पाग रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। डबल सिरताज मतलब एक तो रतन जड़ी ताज और दूसरा पवित्रता का ताज। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहमदिल बनना है, अन्नों की लाठी बननी है। सेकंड पॉइंट, हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियाँ रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। आज का बाबा का वरदान है, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है।
और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखता हूँ तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथ ही है। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया ना। स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।